नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हमारी मौजूदगी है दिल्ली के सोनिया विहार में। और यहाँ पर कुछ अपडेट आई है जो मैं आपको बताऊंगा। और अभी यहाँ पर माँ यमुना की किस प्रकार की स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने पीएच मीटर भी ले लिया है, तो पीएच मीटर के ऊपर आपको यहाँ पर माँ यमुना के जल का क्या पीएच आता है वो आपको दिखाएंगे, और टीडीएस मीटर पर रीडिंग लेके भी दिखाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर कुछ नया काम भी हो रहा है सरकार के द्वारा, तो वो भी आपको पूरी तौर पे बताएंगे। तो आज का व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके भाई के लिए मोटिवेशन का काम करता है यार, कंजूसी मत किया करो। प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि आपका भाई इतने गर्मी के अंदर, आप देख रहे हो भाई, अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है आई थिंक, और पूरा एकदम लू चल रही है दिल्ली के अंदर, और मैं यहाँ पर आकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो यार प्लीज़ अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को और दिखाते हैं आपको यमुना मैया का यहाँ का दृश्य। तो अभी आप देख रहे होंगे जो यमुना मैया के किनारे किनारे यहाँ पर पहाड़ी पत्थरों की एक बाउंड्री बनाई जा रही है। यमुना नदी के किनारों पर पत्थरों की ये दीवारें, जिन्हें लोहे की जाली वायर मैश में बांधा गया है, तकनीकी रूप से गोबियन वॉल कहलाती हैं। मिट्टी के कटाव को रोकना। नदी में पानी का बहाव तेज होने पर किनारों की मिट्टी कटकर बहने लगती है। ये गोबियन दीवारें किनारों को मजबूती देती हैं और उन्हें कटने से बचाती हैं, जिससे नदी का रास्ता स्थिर रहता है। तो भाई गर्मी बहुत है आज भाई, बहुत हीट है, इतनी हीट है कि मतलब आप यहाँ पर खड़े नहीं हो पाओगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बाउंड्री कर रखी है, अब नीचे का हिस्सा आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर फिर भी मलबा पड़ा हुआ है, जो ये पत्थर लगाए गए हैं उसका मलबा पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी जो इसकी हाइट है वो तकरीबन मेरे कमर के बराबर आ रही है। यानी कि अगर नीचे की तरफ से जब ये मलबा यहाँ से हट जाएगा तो ये यहाँ तक हो जाएगी, मतलब इतना गहराई पर हो चुकी है। तो नीचे का जो तट है वो जो इस बाउंड्री से है वो काफ़ी गहराई में हो गया है, और माँ यमुना के लिए ये पूरा ऊपर की तरफ कर दिया गया है। जब जल स्तर बढ़ेगा तो तकरीबन उसको काफ़ी ऊंचा आना पड़ेगा। कंक्रीट की ठोस दीवारों के विपरीत गोबियन वॉल में पत्थरों के बीच खाली जगह होती है। इसका फायदा यह है कि पानी आसानी से दीवारों के आर पार जा सकता है, जिससे दीवार के पीछे पानी का दबाव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं बनता। यह ज़मीन के अंदर पानी ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में भी मदद करता है। तो जैसी मट्टी यहाँ से बहेगी, मतलब यहाँ जल के प्रभाव से मट्टी जैसी बहेगी, तो इन पत्थरों के द्वारा यहाँ पर रोक ली जाएगी। और जो पानी है, जिस प्रकार से यहाँ पर होल्स हो रखे हैं, देख रहे होंगे आप, ये होल्स हो रखे हैं, छोटे छोटे से गैप जो बन रखे हैं, उससे होकर जो पानी है वो तो निकल जाएगा, लेकिन मट्टी नहीं निकलेगी। मट्टी यहीं पर ही रुक जाएगी, ज़मीन यहाँ पर सुरक्षित रहेगी, और जो पानी है वो माँ यमुना के जल के अंदर वापस लौट जाएगा। कंक्रीट की दीवारों की तुलना में गोबियन वॉल को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। जब नदी का पानी इन पत्थरों से टकराता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो जलीय जीवन के लिए अच्छी होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करी गई है, जो आप एक और वहाँ पर एरिया देख रहे होंगे जहाँ पर माँ यमुना का एक आरती स्थल बनाने के लिए मेरे को पता लगा है कि आरती स्थल बनेगा। अभी कंफर्मेशन नहीं है पूरी, लेकिन वहाँ पर माँ यमुना की जो प्रतिमा है उसकी तस्वीर वहाँ पर लगा दी गई है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स में इन दीवारों के ठीक पीछे अक्सर देसी प्रजातियों के पौधे जैसे देसी बबूल, बांस या शीशम लगाए जाते हैं, जिससे पूरा इलाका इको पार्क की तरह विकसित होता है। तो भाई अब करते हैं पीएच मीटर टेस्ट यहाँ पर माँ यमुना के जल का, और बड़ा कूद फलांग करके यहाँ तक पहुँचे। अब पीएच मीटर टेस्ट करते हैं क्या आता है यहाँ पे पीएच लेवल माँ यमुना के जल का। आ जाओ, जय यमुना मैया। हाँ, तो हमने बड़ी मुश्किल से लिया यार, काफ़ी डिस्टेंस हो गया है। तो अब पीएच मीटर चेक करेंगे, थोड़ा आगे आ जाता हूँ मैं ताकि आपको भी दिख जाए। तो पहले एक बार थोड़ा सा इधर दिखाइए कैमरा, इसके अंदर
थोड़ी जो वो है काई वगैरह वो देख रहे होंगे आप, उसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये जो काई आ गई है क्योंकि मैंने किनारे से लिया है ना, इस वजह से थोड़ा। तो कुछ इस प्रकार की क्लैरिटी आपको दिखाई दे रही है अभी यहाँ पर माँ यमुना के जल की। और अब देखते हैं कि पीएच मीटर पे क्या रीडिंग आती है। ये ऑन करा हमने और ये इसको थोड़ी देर डाल के रखना पड़ता है ताकि, और मैंने कैलिब्रेशन इसका कर लिया है भाई लोगों, मैंने इसका कैलिब्रेशन कर लिया है, तो अभी अपने आप स्टेबल हो जाएगा। रख दिया है मैंने इसको। पीएच स्केल आमतौर पर 0 से 14 के बीच होता है। 0 से 7 अम्लीय यानी एसिडिक। यदि रीडिंग 7 से कम है तो पानी अम्लीय है। जितना कम नंबर होगा अम्लता उतनी ही अधिक होगी, जैसे सिरका या नींबू का रस होता है। इसी प्रकार का पानी का टेस्ट भी होगा। यदि रीडिंग 7 से ऊपर है तो पानी क्षारीय है, जैसे बेकिंग सोडा या समुद्र का पानी। तो अभी आप रीडिंग देख रहे होंगे, जो रीडिंग है वो स्टेबल हो गई है और 7.97 और 7.98 के अप्रॉक्सीमेटली रह रही है। ये देख सकते हो आप, अब ये स्टेबल हो गई है। और ये देखो 7.98 और 7.97 ये पीएच रीडिंग माँ यमुना के जल की यहाँ पर जो सोनिया विहार का है वो दिखा रही है। तो अभी आपने पीएच रीडिंग देख ली है, अब टीडीएस मीटर पर रीडिंग लेते हैं कि इसी पानी की पीएच रीडिंग के बाद में टीडीएस रीडिंग क्या आती है। तो ये हमने टीडीएस मीटर को थोड़ा साइड में रखें, ओ सॉरी पीएच मीटर को, और ये अब इसका टीडीएस मीटर पर रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर टीडीएस मीटर पर रीडिंग ली है 207 टीडीएस रीडिंग है और पीएच रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो ये है भाई दोनों रीडिंग माँ यमुना के जल की, सोनिया विहार जो जहाँ पर छठ पूजा पर्व मनाया गया था उस जगह की। पत्थरों के लगाने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। उस कचरे को ना फेंकेंगे लोग, क्योंकि जब आरती स्थल बन जाएगा, इसकी देखरेख शुरू हो जाएगी माँ यमुना के तटों की, तो जो कचरा आपको अभी दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का कचरा यहाँ पर डाल रखा है, और ये तो बहुत ही कम स्थिति में कचरा यहाँ पर है भाई। लेकिन जो मैं अन्य आपको घाटों को दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लोहा पुल वाला घाट दिखाया था, जैसा मैंने आपको निगम बोध घाट दिखाया था, तो मतलब उन जगहों की तो स्थिति आप बद से बदतर ही मान सकते हो। लेकिन ऐसे ही शुरुआत होती है, फिर ये जो तट होते हैं ये दूषित हो जाते हैं। तो शायद अगर जब ऐसा आरती स्थल वगैरह बनेगा और जब ये माँ यमुना के तटों के ऊपर इस प्रकार का जो बैरिगेटिंग सी करी जा रही है पहाड़ी पत्थरों के द्वारा, तो जब अभी थोड़ा सा काम शुरू हुआ है, जब ये काम और अच्छे स्तर पर शुरू हो जाएगा तो शायद हमें माँ यमुना की स्थिति भी अच्छी देखने को मिलेगी और इस प्रकार की गंदगी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो भाइयों, मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई इतनी गर्मी में, इतनी धूप में यार, ये सारी रिपोर्ट है आपको देता हूँ, सारी ग्राउंड रिपोर्ट निकालता हूँ, लाइक ज़रूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये जो काम हो रहा है सरकार के द्वारा, आप इसमें क्या कहना चाहते हो, आपका क्या विचार है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।